हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क का जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो आप अपने सभी के जितने भी एडमिट कार्ड हैं वो मेल पर आए हैं। पहली बात आपको बता दूं कि जिन भी कैंडिडेट्स का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है उन सभी के एडमिट कार्ड जो हैं वो मेल पर आए हैं। मेल पर वो उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो भेज दिए गए हैं। तो वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और क्या टाइपिंग फॉर्मूला है, क्या इंस्ट्रक्शन है, वो क्या ध्यान आपको रखना है, तो पूरा इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस रहने वाली है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और क्या फॉर्मूला रहने वाला है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नीचे अगर हम देखें तो गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में जो टाइपिंग टेस्ट आपका होने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के लिए। तो अगर नीचे बात करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन, जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था वही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई किया जा रहा है। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जो फॉर्मूला लगा था टाइपिंग टेस्ट का वही फॉर्मूला यहाँ पर भी है। आपको 10 मिनट दिए जाएंगे और नेट स्पीड जो आपकी होगी वो ग्रॉस स्पीड, यानी कि जितनी ग्रॉस स्पीड होगी उसमें से नंबर ऑफ मिस्टेक्स अगर आप माइनस कर देंगे तो आपकी नेट स्पीड होगी। जो फॉर्मूला हमने बताया था बिल्कुल वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो क्रॉस स्पीड कैसे निकालनी है, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, जितने भी आप स्ट्रोक मारेंगे, जैसे आपने ए दबाया, फिर बी दबाया, सी दबाया, तो ये नंबर ऑफ स्ट्रोक्स है। तो जैसे ही आप नंबर ऑफ स्ट्रोक्स लगाएंगे डिवाइडेड बाय 5 स्ट्रोक पर वर्ड, यानी कि आपका अगर आप 5 स्ट्रोक अप्लाई करते हैं, अगर आप 5 स्ट्रोक्स दबाएंगे तो आपका इज इक्वल टू ये 1 वर्ड के इक्वल होगा। ये कितने वर्ड के इक्वल होगा, 1 वर्ड के इक्वल होगा और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना आपने लिया। जैसे मान लीजिए कि आपने बोला कि अपने 2400 स्ट्रोक्स आपने दबाए और ये 10 मिनट आपने लिए, मिस्टेक आपकी 10 हुई। तो आप क्या करेंगे, इसको क्या करना है, 2400 स्ट्रोक्स आपने दबाए, एक 5 स्ट्रोक का एक वर्ड होता है यानी कि डिवाइड बाय 5, और आपने 10 मिनट लिए। तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे और आपके पास जो स्पीड आएगी नेट, वो आएगी क्रॉस स्पीड जो आएगी वो 48 वर्ड पर मिनट आएगी यहाँ पर। उसमें से आप अपनी मिस्टेक हटा देंगे, जैसे 10 मिस्टेक हुई है तो 10 मिस्टेक हटा देंगे, तो एग्जैक्ट जो स्पीड रहने वाली है वो 38 वर्ड पर मिनट है। इस तरह से आपकी स्पीड जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मिस्टेक ज़्यादा ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा मिस्टेक होगी उतना ज़्यादा नुकसान यहाँ पर होने वाला है। तो मिस्टेक्स कम से कम कीजिएगा, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोक्स जो है वो अप्लाई जो करने की कोशिश कीजिएगा। क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ आपके पास एरर मानी मानी जाने वाली है, ठीक है ना, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात तो एवरी फॉर एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड, अगर आप कोई भी वर्ड छोड़ते हैं, छोड़ दिया आपने कोई वर्ड, तो वो मिस्टेक होगी। कोई भी वर्ड अपनी तरफ से ऐड करते हैं जो कि पैराग्राफ के अंदर नहीं है तो वो मिस्टेक होगी। कोई भी स्पेलिंग एरर करते हैं तो वो भी मिस्टेक मानी जाएगी, चाहे वो कोई भी स्पेलिंग हो। फॉर रिपीटेशन ऑफ वर्ड, कोई भी वर्ड अगर आप रिपीट करते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा गया आई शैल बी ग्रेटफुल, तो रिपीट आपने कोई नहीं करना है। इनकम्प्लीट वर्ड्स अगर आप लिखते हैं, ठीक है ना, और हाफ टाइप वर्ड विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक। जैसे हम मान लीजिए कि किसी वर्ड में 4 लेटर है, हाफ मैंने लिखा और हाफ को हाफ ना लिख के मैं एच ए लिख दूंगा तो ये भी मिस्टेक होगी। तो हाफ टाइप वर्ड यानी कि इनकम्प्लीट वर्ड जो होंगे वो भी मिस्टेक मानी जाएगी। स्पेसिंग एरर की मिस्टेक यहाँ पर मानी जाएगी। कह रहा है कि वेयर नो स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू वर्ड्स, अगर आप दो वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं देते तो भी एरर है। अनडिजायर्ड यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा स्पेस दे दोगे, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है ज़रूरत से ज़्यादा स्पेस दे दिए तो भी मिस्टेक आपकी मानी जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्पेस आपको उतना ही रखना है जितना दिया जाएगा, मतलब एक स्ट्रोक का स्पेस होगा, ठीक है ना। आपने ए लिखा, स्पेस बी, स्पेस सी, स्पेस डी, ऐसे ऐसा नहीं कि अनडिजायर्ड स्पेस दे दिया, ए स्पेस स्पेस बी स्पेस स्पेस सी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक मानी जाएगी। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। रॉन्ग टाइपिंग ऑफ द कैपिटल लेटर फॉर द स्मॉल लेटर। पंचुएशन एरर नहीं होना चाहिए, कोई भी पंचुएशन एरर, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, एंड हो गया, स्टार हो गया, इनका एरर नहीं है, ये भी मिस्टेक माना जाएगा पूरा। ट्रांसपोजिशन एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप आई, जैसे यहाँ पर लिखा आई होप को होप आई नहीं लिखना, उल्टा सीधा नहीं लिखना है आपने। और एनी इररिलेवेंट मैटर टाइप्ड विल बी ट्रीटेड, कोई भी और इसके अलावा कोई भी इररिलेवेंट है कोई चीज़ है तो वो टाइप नहीं करनी है आपने। तो ये 10 इंस्ट्रक्शन हैं जो आपको ध्यान रखनी है कम्प्लीटली अच्छे से, ठीक है ना। साथ ही बात करते हैं और कैसी इंस्ट्रक्शन और क्या देखनी है। जो आपको प्रिंटेड मटेरियल है विल बी प्रोवाइडेड फॉर द टेस्ट, आपको एक प्रिंटेड मटेरियल दिया जाएगा। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप द सेम मटेरियल, वही सेम मटेरियल आपको कंप्यूटर पे टाइप करना है। द मिनिमम क्वालिफाइंग टाइप स्पीड कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट ऑन अ कंप्यूटर टेस्ट, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ये मेरिट का नहीं, इसके बेस पे मेरिट नहीं बनने वाली, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू टाइप द गिवन मैटर एज इट इज, जैसा आपको दिया गया वैसा ही आप टाइप करेंगे, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड या कम नहीं करना है। कैंडिडेट कैन रिवाइज, जब आपका अगर मान लीजिए समय से पहले अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं।
और मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं, एरर को करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट करने की पूरी पूरी छूट है, यानी कि बैक स्पेस आपका अलाउड है, क्योंकि मिस्टेक तभी ठीक होगी जब आपका बैक स्पेस अलाउड होगा। तो बैक स्पेस पूरी तरीके से क्या है, अलाउड है, ठीक है ना। इफ़ एनी विद इन द प्रीसेप्ट टाइम, उसी टाइम पीरियड में आप अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। साइलेंस मस्ट बी, साइलेंस रखना एग्जाम सबको पता है कि एनी रिक्वेस्ट, अगर आपका कोई भी टाइम डेट या सेंटर में अगर कोई चेंज अगर आप चाहते हैं, विल नॉट बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, वो बदला नहीं जाएगा। जो आपको टाइम डेट और टाइम मिला वो मिल गया, वो फाइनल है। एनी प्रॉब्लम फाउंड इन द मशीन एंड कंप्यूटर, अगर कोई कंप्यूटर और मशीन में कोई भी खराबी अगर पाई जाती है तो आपको रिपोर्ट करना है इमीडिएटली टू द इन्विजिलेटर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट। आपको टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का, 5 या 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि आप अपने कंप्यूटर को चेक कर लीजिए, अपने कीबोर्ड को चेक कर लीजिए कि अगर सब ठीक है तो आपको एक एक स्ट्रोक दबा के देखना है, ठीक है ना। अगर वो ठीक नहीं है तो आपको इन्विजिलेटर जो भी वहाँ पर ड्यूटी दे रहा होगा उसको एकदम से बताना है कि सर मेरा ये कंप्यूटर ठीक नहीं है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनका ध्यान आप रखेंगे। और ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ हो रहा था, यही यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो इस चीज़ को, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, ठीक है ना। तो जैसे ही कोई और अपडेट आती है हम आपके साथ फटाफट से आपको अपडेट देंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। धन्यवाद।